तारकीन वतन वर्कर्स बराए फरोख्त हैं सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस हराज पर। अक़वाम मुत्तहिदा हराज ऐप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तवील अरसे से तनकीद करती आ रही है कि इस तरह की ऐप्स जदीद गुलामी को फ़रोग़ दे रही हैं। इसके बावजूद ये एप्लीकेशंस अभी तक एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर्स पर दस्तयाब हैं। दूसरे लफ्ज़ों में गुलाम ऑनलाइन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दहला देने वाली बात है ना। लेकिन यह ऐप काम कैसे करती है, इसे ख़त्म करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और प्लेटफॉर्म्स इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं। हराज पर असल में हो क्या रहा है। 5 लाख से जायद योमिया विजिटर्स रखने वाली ये ऐप खुद को सऊदी अरब का सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदो फरोख्त का प्लेटफॉर्म करार देती है, जिसमें कारें, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, जानवर और दीगर अशिया शामिल हैं। और एक ताज़ा इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इंसान भी इस फहरिस्त पर मौजूद हैं। बदकिस्मती से यह सिलसिला सिर्फ हराज ऐप तक ही महदूद नहीं है, लेकिन बतौर मिसाल हम इस पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी शहरियों की तरफ से तारकीन वतन वर्कर्स के हवाले से रोजाना दर्जनों पोस्ट्स डाली जाती हैं। हराज इस्तेमाल करने वाले इन्हें बतौर घरेलू मुलाजमीन, सफाई करने वाली खवातीन, बच्चों की देखभाल करने वाली खवातीन या फिर बतौर ड्राइवर खरीद सकते हैं या उनकी खिदमात किराए पर हासिल कर सकते हैं। इन शोबों में काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर्स सऊदी अरब में मुश्किल हालात का शिकार हैं। उन्हें मुकम्मल सिविल राइट्स नहीं मिलते और वो सऊदी अरब में रिहाइश और काम सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं जब कोई सऊदी शहरी उनकी कानूनी तौर पर जिम्मेदारी उठाता है। इस तरीक़ाकार को कफाला का नाम दिया जाता है। कानूनी जिम्मेदार या कफील फिर मुआहिदे की तफसीलात तहरीर करने और यहाँ तक के वर्कर वीज़ा की शराइत तक तय करने में आज़ाद होता है। नतीजतन गैर मुमालिक से वो लोग जो सऊदी अरब में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो कफील की तलाश के लिए हराज ऐप पर पोस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर इस पोस्ट में एक यमनी बाशिंदा कफील की तलाश में है और यहाँ सूडान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स नए काम की तलाश में है क्योंकि उसके कफील ने उसके लिए ज़रूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल नहीं की। इस पोस्ट में एक सऊदी शहरी इस शख्स की खिदमात बतौर वर्कर पेश कर रहा है। इसने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, इस शख्स को एक कफील चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ता करें। कफील अपने वर्कर्स को हराज ऐप से हटकर भी दीगर कफीलों को फराहम करते हैं। इस सारे अमल में कफीलों के दरमियान रकम का भी तबादला होता है, जो इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बना देता है। वर्कर्स को अक्सर गुलामी जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। ज्यादातर सऊदी शहरी अपने वर्कर्स के पासपोर्ट्स अपने कब्जे में ले लेते हैं। कई दीगर इन पर जिस्मानी तशद्दुद भी करते हैं और उनकी तवक्को होती है कि वो 6 यूरो या करीब 1,500 पाकिस्तानी रुपयों से भी कम योमिया रकम के इवज़ दिन रात काम करते रहें। कफाला का निज़ाम सऊदी अरब में लाजमी और कानूनी है। सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि दीगर कई अरब ममालिक में भी, जिनमें कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात भी शामिल हैं। इसके अलावा उर्दन और लेबनान में भी यही निज़ाम है। लेकिन अपने वर्कर्स को फ़रोख्त करना अलबत्ता गैर कानूनी है, मगर यह अमल बज़ाहिर फिर भी जारी है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही 2020 में हराज ऐप के बारे में गुलामी की वार्निंग जारी कर चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि दुनिया भर में 5 करोड़ के करीब अफराद जदीद गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंटरनेट और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया इसमें अहम किरदार अदा करता है। हराज इस तरह के मसाइल का हामिल अकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है। 2019 में फेसबुक, जो अब मेटा है, उस वक्त तहकीकात की जद में आ गया था जब ये बात आम हुई कि कुवैत और सऊदी अरब में मौजूद वर्कर्स को गैर कानूनी तौर पर ऑनलाइन बेचा और ख़रीदा जा रहा है। इसी तरह की कुछ तिजारत मेटा की मिल्कियती प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी होती रही, जहां पोस्ट को एल्गोरिदम्स की मदद से प्रमोट किया गया, जबकि लोगों की खरीदो फरोख्त प्राइवेट मैसेजेस के जरिए की गई। क्या प्लेटफॉर्म्स पर भी जिम्मेदारी आयद होती है? ये मामला एक गर्मा गर्म बहस का मौजू रहा है कि क्या प्लेटफॉर्म्स महज कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, किसी जिम्मेदारी से मुबर्रा, या फिर इन पब्लिशर्स को उस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया जाए जो उनके पेजेस पर हो रहा है। लेकिन प्लेटफॉर्म से हटकर ऐप स्टोर भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। 2019 में इंस्टाग्राम स्कैंडल में फेसबुक ने बहुत महदूद कार्रवाई की थी। तब वक्त के एप्पल ने धमकी दी कि अगर फेसबुक ऐसे इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो वो इसकी प्रोडक्ट्स को ऐप स्टोर से हटा देगा। क्या गूगल और एप्पल को ऐसी ऐप्स पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए जिन्हें गुलामों की तिजारत या इंसानी स्मगलिंग जैसी गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है?
اور کیا اس کے ذمہ دار پلیٹ فارمز کو سزا ملنی چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں بتائیے۔ جلد ہی ایک اور ایکسپلینر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔